विद्या मंदिर के जो भी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसी प्रश्न पत्र से तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ उमेश पांडे। आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कक्षा 10वीं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन जो पहला आता है वो सत्य असत्य कथन पूछने के लिए आता है, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही लगाना होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन में ही आप लोगों को उत्तर बताना है। क्या है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन का सत्य जो है आप लोग चुनकर लिखना है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला, चिंतामणि श्याम सुंदर दास का ऐतिहासिक ग्रंथ है, जबकि चिंतामणि त्रिवेणी रश्मि मीमांसा जो कि है रामचंद्र शुक्ल का। तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और अंतिम है साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इन तीनों में से आप लोगों को एक सही उत्तर का चुनाव करना है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, रचना कृति किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। इंद्रजाल, त्रिवेणी, इंदुमती अपनी खबर। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है और त्रिवेणी किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र है। और इंद्रजाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है। प्रश्न है, गाँव में शुक्ल युग के एक नाटककार का नाम बताना है। तो देखिए, शुक्ल युग के नाटककारों में से आप लोग जानते ही हैं जयशंकर प्रसाद सबसे महान है, क्योंकि इनके जो ऐतिहासिक नाटक है इसमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी नाटक इनके प्रसिद्ध हैं और पूछे भी जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में भी। रेखा चित्र विधा से संबंधित एक लेखक का नाम बताइए। तो अगर आप लोग यहाँ पर लेखिका भी लिख दें तब भी प्रश्न का उत्तर सही माना जाता है। लेखिका में जो है महादेवी वर्मा का नाम आप लोग लिख सकते हैं। किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम बताइए। तो राहुल शंकरत्यायन की कई यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, आप लोग चाहें तो इनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे का रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियाँ जरूर लिखे आए। प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना जरूर लिखें। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो रामचंद्रिका केशवदास की सबसे प्रमुख रचना है, इसको अच्छे से कंठस्थ करके जाएं। अब यहाँ पर गद्यांश में से आप लोगों को गद्यांश लिखना है। 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश का ही उत्तर देना है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता, ममता चैप्टर से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जयशंकर प्रसाद की रचना को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को यहाँ से देने हैं। उसके बाद आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ये आप लोग जानते ही होंगे, राजेंद्र प्रसाद की कृति है। भारतीय संस्कृति, इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद निर्गुण कौन देश को वासी और अणु युग बने धरा जीवन हित। तो ये जो 2 प्रश्न दिए गए, निर्गुण कौन देश को वासी, आप लोग जरूर कंठस्थ करके जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग तुलसीदास सूरदास को अच्छे से जरूर तैयार करके जाओगे और इसी से परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न और इसी से ही आप लोगों को जीवन परिचय अच्छे से तैयार करके जाना है। उम्मीद करता हूँ निम्नलिखित लेखकों को जीवन परिचय देते हुए आप लोग उनकी रचनाओं को जरूर लिखेंगे। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से अगर आप 2 भी पढ़ के जाएँ तब भी आप लोगों को अच्छे से जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह कवि का परिचय आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी। देखिए, अगर शुरुआत के दोनों यानी कि सूरदास और तुलसीदास में आप दोनों पढ़ के जाओगे तो आप लोगों का एक जरूर आ जाएगा, ये उम्मीद है। उसके बाद वाराणसी चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइए। संस्कृत में इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत्य शिवयान विचारयान प्रसारयन न केवलम दर्शने साहित्य अपितु कला क्षेत्रे एवं नगरी विविधानाम कल्पनानाम शिल्पनाम कृते लोके विश्वता। अर्थात यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य यहाँ पर आए और अपने जो है यहाँ पर विचारों का प्रचार प्रसार किया, न केवल दर्शन शास्त्र में जबकि धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं से जो है परिपूर्ण है। शिल्पानाम करते लोके विश्वता, और अपने शिल्प की बनी सामग्रियों से भी विश्व में जानी जाती है। अत्रत्य कौशेय शाटिका देश देश सर्वत्र स्पृहन्ते, और यहीं की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो भी देश विदेश में जो है सर्वत्र स्पृहन्ते मुझे जो है प्रसिद्ध हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग पद्यांश को भी देख सकते हैं। श्लोक नीरशीर विवेक हंसाल से तनुष्य, तो एक श्लोक जरूर पढ़ के जाएं, अच्छे से याद करके जाएं। और एक नहीं, आप लोगों को 2 श्लोक पढ़ना है। अगर मान लीजिए एक श्लोक प्रश्न पत्र में आ जाता है तो आप लोगों को वो श्लोक अपने पुस्तिका में नहीं लिखना होता है। तो 7वें काम में दिया भी गया है, अपनी पाठ्यपुस्तक को कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जरूर लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है बिल्कुल इसी तरह से। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न में ग्रामीण वाला चैप्टर हटा दीजिए, कौपसिका खेद है हटा दीजिए। वाराणसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ के जाइए। वीरा वीरेण पूज्यते जरूर पढ़ के जाइए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं 3 चैप्टर से आप लोग प्रश्न के उत्तर जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं। इन्हीं 3 चैप्टर से आप लोगों के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो क्यों प्रसिद्ध है वाराणसी? वीरा केन पूज्यते, ये 2 प्रश्न तो आप लोगों के कल आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। करुण रस का स्थायी भोग, उसका एक उदाहरण लिखिए। आप लोगों के कोर्स में 2 रस हैं, एक हास्य रस है और दूसरा क्या है, करुण रस। देखिए,
अगर यहाँ पर बात की जाए करुण रस की, तो देखिए अगर आप लोगों ने याद केवल एक ही रस किया तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न में दोनों तरह के प्रश्न, मतलब प्रश्न में दोनों तरह के रस पूछे जाएंगे। ऊपर देख लीजिए करुण रस है, लेकिन नीचे जो एग्जाम्पल दिया है वो है हास्य रस का। तो आप लोग चाहे ऊपर से समझाइए चाहे नीचे समझाइए, आप लोग को बराबर अंक मिल सकते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अलंकार आपके कोर्स में 3 है, 3 में से कम 2 कंटेस्ट करके जरूर जाएं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गा वाले में रोला छंद का रक्षण अथवा या फिर बंधव गुरुपद पदम पर आएगा, माफ़ कीजिएगा, बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये सोठा है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझा सकते हो। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों की कल की परीक्षा में। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ व्याकरण से संबंधित 3 उपसर्गों को एक एक शब्द में बनाना है, मतलब 3 के ही आप लोगों को उत्तर देने हैं। इसी तरह 2 प्रत्ययों के बारे में आप लोगों को एक शब्द बनाना है। समास विग्रह ध्यान से समझ लिए, आप लोगों कोर्स में 2 ही बचे हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। कल की होने वाली परीक्षा में यही दोनों समास के ही आप लोग शब्द दिए जाएंगे। तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पर्यायवाची शब्द 2 लिखने के लिए आएंगे, उसके बाद संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। और आप लोगों के कोर्स में सिर्फ यण संधि ही बचा है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। यण संधि के ही एग्जाम्पल वहाँ पर रखे जाएंगे, आप लोग साहब में यण संधि जरूर लगाइएगा। निम्न शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। फल और मधु अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है धातु लकार वचन पुरुष, ये भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। संस्कृत का एक अनुवाद करने के लिए आता है, इसको अच्छे से 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है, जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अंतिम प्रश्न के जो यहाँ पर दिए गए हैं दोनों प्रश्नों को भी अच्छे से समझ लेंगे। क्या लिखा है, विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखना। देश प्रेम होगा, प्रदूषण समस्या और समाधान हो गया, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान अभिशाप और वरदान। ठीक है, आखिरी स्वपठित ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस तरह के विद्या मंदिर में जो क्वेश्चन आते हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि विद्या मंदिर अपने आप में ही जो है उच्च स्तर का विद्यालय होता है, जिसके कई विद्यालय प्रांत से संबंधित है, मतलब दूर दूर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग जो है खंड काव्य आते हैं। प्रश्न पत्र एक ही होता है, सभी विद्या मंदिर में एक ही तरह के प्रश्न पत्र पूछा जाता है, जिसमें आप लोग के, अगर आप लखनऊ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के यहाँ जय सुभाष खंड काव्य हो गया। ठीक इसी तरह अगर आप लोग किसी और क्षेत्र में रहते हैं तो अपने विषय आचार्य से जरूर पूछें कि वहाँ पर कौन सा खंड काव्य चलता है। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का या तो सारांश लिखिए या फिर नायक कौन है उसके चरित्र को बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न पसंद आई होगी। शेयर जरूर कीजिए जिसमें सभी विद्या मंदिर के छात्रों तक ये जो है वीडियो पहुँच सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और कल की परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।